हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट द ब्लॉक मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल सरफेसेज म्यू। देखिए लास्ट वाले पार्ट के अंदर ये वाला एफ फोर्स यहाँ पे लग रहा था, अपर वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा था। अब हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन के अंदर लोअर ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगवाया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि फ्री बॉडी डायग्राम लगाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हम लोगों को। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाना है, तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले करेंगे कि अपर वाले ब्लॉक के ऊपर, ये अपर ब्लॉक, इस ब्लॉक का एम मास, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा। लोअर ब्लॉक, इसका मास 4m, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है। क्लियर? अच्छा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये टेंशन इस अपर ब्लॉक को इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। रिलेटिव स्लाइडिंग इधर होने की टेंडेंसी होगी इस ब्लॉक के पास। तो यहाँ पे एफ आर के, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे एफ आर के की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम जी। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम जी। क्लियर? क्योंकि टेंशन की वैल्यू होगी एफ आर के, ये हम 1 लिख देते हैं, एफ आर के 1। अब हम बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस वाले ब्लॉक के ऊपर इधर लगेगा, एफ आर के 2। क्लियर? और इस वाले सरफेस पे, ये लोअर सरफेस, क्योंकि एफ फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एफ फोर्स इस ब्लॉक को इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स, अगर मैं यहाँ पे N1 की वैल्यू की बात करूँ तो ये N1 की वैल्यू होगी mg के बराबर। ठीक है, N1 mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स N1 लग रहा होगा, डेट इज mg, और यहाँ पे N2 फोर्स लग रहा होगा, N2 फोर्स, और नीचे की ओर 4mg लग रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे N2 की, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 प्लस 4mg। N2 की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस 4mg, that is 5mg। अब देखिए यहाँ पे F माइनस T माइनस एफ आर के 2 माइनस एफ आर के, यहाँ पे K1 आएगा, एफ आर के 1, एफ आर के 1, और यहाँ पे भी मैं एफ आर के 1 लगा देता हूँ, और माइनस एफ आर के 2, डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ब्लॉक v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी t प्लस एफ आर के 1 प्लस एफ आर के 2। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी, एफ आर के 1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी प्लस एफ आर के 2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन 2। एफ की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू एम जी प्लस म्यू एन 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 एम जी, और एफ की वैल्यू हो जाएगी 7 म्यू एम जी।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।